किया था। आज हम उसका जो टाइप ऑफ फोर्स का दूसरा टाइप है दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। अब क्या है आज का जो टॉपिक है दैट इज अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अब कौन सा फोर्स है बेटा? अनबैलेंस्ड फोर्स। देखो अनबैलेंस्ड फोर्स बेटा नाम से ही पता चलता है क्या है ये, कौन सा फोर्स है? अनबैलेंस्ड फोर्स। फोकस करो बेटा, अब है अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड का मतलब क्या है? अनबैलेंस्ड का मतलब ये है जो फोर्स बॉडी पे एक्ट हुआ होगा उनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, उसी को हम बोलते हैं कौन सा फोर्स? मैग्नीट्यूड मीन्स जो फोर्स का वैल्यू है, जो फोर्स बॉडी पे एक्ट होता है उन फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, मगर डायरेक्शन तो क्या है? अपोजिट है। आई विल एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। देखो बेटा, अगर मैं कहूंगा ये एक बॉडी है बेटा, उसको फोकस करो, बॉडी एक है, इसमें आपको पता है इसमें मास भी है। क्या है बेटा? मास भी है, आपको पता है बॉडी में है मास। एज्यूम करो बॉडी में मास है 5 kg। कितना है? 5 kg। अब यहां से भी फोर्स लग रहा है, देखो बेटा फोकस करो, यहां से भी फोर्स लग रहा है, मीन्स इस पे फोर्स लग रहा है। एज्यूम करो हाउ मच? 50 न्यूटन। हाउ मच? 50 न्यूटन। क्या ये एक्सटर्नल फोर्स है या बॉडी का अपना फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स। इस साइड से भी फोर्स आ रहा है बेटा, देखो इस साइड से भी फोर्स आ रहा है। अब मैं कह रहा हूं ये है 10 न्यूटन। कितना है बेटा? ओ ये फोर्स है, एज्यूम करो ये है F1। ये क्या है? अब फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है इसीलिए इसके ऊपर एरो रखा मैंने। ठीक है, अगर इस बॉडी पे F1 फोर्स कितना लग रहा है? 50 न्यूटन। यहां से भी कितना लग रहा है? क्या इस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है क्या वो बैलेंस्ड फोर्स है या अनबैलेंस्ड फोर्स है? कैसे आपको पता चल रहा है सर ये फोर्स बैलेंस अनबैलेंस्ड फोर्स? देखो मैंने कल कहा था अगर फोर्स का नेट रिजल्टेंट नेट फोर्स और टोटल फोर्स 0 आ रहा है तो फिर कौन सा फोर्स है? बैलेंस्ड फोर्स। अगर नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स या टोटल फोर्स 0 नहीं है तो फिर कौन सा फोर्स है? मगर मैंने आपको कल ही कहा था, ये मत कहना है बार बार कि अगर बॉडी पे फोर्स नेट फोर्स 0 है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमेशा रेस्ट में होगा। अगर मैंने कल कहा था अगर बॉडी पे नेट फोर्स 0 हो रहा है इसका ये कभी नहीं मतलब है हमेशा की बॉडी हमेशा किस में होगी? रेस्ट। मैंने ये कहा कि बॉडी कभी मूव भी हो रही है मगर विद ए कांस्टेंट स्पीड और विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, उस टाइम एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। अब कौन सा फोर्स है बेटा? ये भी एक बॉडी पे अप्लाई हुआ होगा मगर दोनों साइड पे फोर्स आ रहा है मगर दोनों फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड भी इनका अनइक्वल है। देखो F1 फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? 50। n तो यूनिट है बेटा, 50 है मैग्नीट्यूड, n क्या है? अब मुझे बोलो इस पे फिर से एक और फोर्स आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, कितना है? क्या ये जो F1 और F2 का नेट फोर्स 0 आएगा या 0 के बगैर? देखो बेटा अगर मुझे निकालना होगा इस पे नेट फोर्स, देखो फोकस करो, अगर मुझे इस पे निकालना होगा कौन सा फोर्स? नेट फोर्स, या इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। कौन सा फोर्स बेटा? फोकस करो, रिजल्टेंट फोर्स। देखो अगर हम कहेंगे सर नेट फोर्स, देखो नेट फोर्स का मतलब देखो, अब मुझे बोलो F1 कितना है और F1 कितना है? F2 कितना है? आपको पता ही है इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है क्योंकि फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। मैंने आपको कल ही कहा था फोर्स में भी पॉजिटिव, फोर्स में भी नेगेटिव और फोर्स में भी 0। बेटा इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में वो कौन सा फोर्स है? मगर उसके अपोजिट में एक और फोर्स आ रहा है जिसको हम बोलते हैं F2। आपको पता है ये फोर्स तो लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स मगर ये फोर्स तो इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर है बेटा? अब मुझे क्या निकालना है? नेट फोर्स F1। F1 क्या करने वाले हम? माइनस क्या है? F2 बेटा। F1 माइनस क्या है बेटा? F1 कितना है? 50 न्यूटन और F2 कितना है? 10 न्यूटन। अब मुझे बोलो कितना आ रहा है? और मीनस जो इस पे इस बॉडी पे फोर्स लग रहा है नेट फोर्स वो कितना लग रहा है?
और इस बॉडी पे नेट फोर्स लग रहा है 40। क्या ये बॉडी एक्सेलरेट होगा? एक्सेलरेट होगा, क्योंकि बॉडी पे नेट फोर्स 0 नहीं है। क्लियर है? क्या बॉडी पे कांस्टेंट वेलोसिटी होगा? क्या बॉडी पे कांस्टेंट वेलोसिटी होगा? ना ना, अगर बॉडी पे कांस्टेंट वेलोसिटी होगा तो फिर एक्सेलरेशन 0 आएगा, मगर उस वक्त नेट फोर्स 0 होता है। क्या नेट फोर्स 0 है? सर नेट फोर्स 0 नहीं है, इसीलिए इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है? अनबैलेंस्ड फोर्स। इस पे क्या लग रहा है? अनबैलेंस्ड फोर्स। देखो, अब अगर कोई कहेगा आप इसमें निकालो एक्सेलरेशन, अगर कोई कहेगा इसमें निकालो क्या बेटा? एक्सेलरेशन। बॉडी का मास कितना है? 5 kg। बॉडी पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? अगर आपको कहेगा सर नेट फोर्स 0 नहीं है, मींस बॉडी पे कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से बॉडी एक्सेलरेट हुई होगी। अगर आपको कोई कहेगा आप निकालो बॉडी कितनी एक्सेलरेट हुई होगी, देखो कैसे निकालेंगे बेटा? मैंने पढ़ा है F इज इक्वल टू किसके बराबर बेटा? व्हाट इज F? 40 न्यूटन। व्हाट इज M? 5 kg इनटू क्या है? A किसके बराबर है? 40 डिवाइड बाय 5। कितना आ रहा है बेटा? A इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब बॉडी में एक्सेलरेशन कितनी हुई होगी? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मगर कब? जब बॉडी पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा? 40 न्यूटन। और बॉडी का मास कितना है? और उस वक्त बॉडी एक्सेलरेट हुई होगी कितनी है बेटा? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये इस बॉडी पे फोर्स वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड फोर्स? अनबैलेंस्ड फोर्स में नेट फोर्स कभी 0 नहीं होता है। किस में? बैलेंस्ड फोर्स में नेट फोर्स क्या होता है? 0। अगर नेट फोर्स 0 नहीं है, बॉडी क्या हुई होगी? एक्सेलरेट। और बॉडी में कॉमन सेंस क्या हुआ? अब अगर कोई कहेगा व्हाट इज अनबैलेंस्ड फोर्स? अनबैलेंस्ड फोर्स आर दोज फोर्सेस whose magnitude are not equal but direction is also in opposite. But net force is not equal to 0. We can say that forces are क्या है? अब ये भी आपको कॉपी करना है, ये भी कॉपी करना है कि कभी आपको पूछा जाएगा कि एक्सेलरेशन निकालो when force act on a body is unbalanced force. Unbalanced force में सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, सर net force is not equal to 0. When net force is not equal to 0, at that time we can say force is unbalanced force. इसको कॉपी करो, इसको मैं डिफाइन करने वाला हूँ बेटा। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है? when two are more forces acting on a body, acting on a क्या है? acting on a body and are acting on a body and have unequal magnitude and have unequal क्या बेटा? magnitude and opposite direction। बेटा इक्वल मैग्नीट्यूड होगा वो तो होगा बैलेंसर, ठीक है? when two or more force acting on a body and have unequal magnitude and opposite direction, the net force or resultant force, the net force और क्या है? net force is not क्या है बेटा? equal to 0. that is unbalanced force। क्या है बेटा? that is unbalanced force। अगर हम इसका निकालेंगे सर, इसके इफेक्ट्स क्या है जो मैंने कल आपको पढ़ाया था? किसके? बैलेंस्ड फोर्स में इफेक्ट्स। इसी हिसाब से यहां पे भी इफेक्ट्स आ रहे हैं। What are the effects of unbalanced force? What are the effects of किसके बेटा? Unbalanced force। ठीक है, देखो बेटा अनबैलेंस्ड फोर्स, कल मैंने कहा था बैलेंस्ड फोर्स में बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होती है। क्या इसमें स्टेट चेंज होगा? और इस फोर्स की वजह से बॉडी में स्टेट चेंज होगा, क्योंकि नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू क्या है? 0। पहला जो इसका इफेक्ट है, इट कॉजेज
टू चेंज ऑब्जेक्टिव स्टेट। ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टेट बेटा। और इट कॉज टू चेंज ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टेट बेटा। पॉइंट नंबर सेकंड, इट कैन चेंज सुपीर ऑफ ए बॉडी बेटा। ठीक है, मीन्स बॉडी एक्सेलरेट्स और डिसेलरेट्स बेटा। डिसेलरेट कब होगा? जब बॉडी पे कम फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है मीन्स बॉडी एक्सेलरेट हुई होगी। अगर बॉडी पे वेलोसिटी चेंज एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिक्रीज मीन्स क्या है? डिसेलरेट। वो कब होगा? जब नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसके एग्जांपल बेटा बोलो। आपने देखा है टग ऑफ वॉर? टग ऑफ वॉर खेला है? वो रस्सी उसी साइड में चली जाएंगी जिस साइड में फोर्स क्या लग रहा होगा? ज्यादा। मगर ज्यादा मीन्स बेटा ये कितना है? 50 न्यूटन। ये कितना है? अब मुझे बोलो, बॉडी इस साइड चली जाएगी राइट साइड या लेफ्ट साइड चली जाए? राइट साइड चली जाएगी बेटा। राइट साइड में फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, ये तो लेफ्ट साइड में लग रहा है। किस पे? एक बॉडी पे बेटा। ये जो फुल डायरेक्शन है ना बेटा, डायरेक्शन इस साइड का है बेटा, ये इस साइड का डायरेक्शन है। इज इट क्लियर? इसमें कंफ्यूजन नहीं हो बेटा। ये है इस पे लग रहा है मगर इस डायरेक्शन में, ये है इस पे मगर इस डायरेक्शन में बेटा। याद आ रहा है? इन टग ऑफ वॉर, इन टग ऑफ वॉर रोप moves towards the direction, towards the direction having greater force या having larger force हम लिखेंगे। उसी साइड जाएगी जिस साइड में कौन सा फोर्स होगा बेटा? ज्यादा फोर्स लग रहा है, उसी साइड रस्सी चले जाएगी बेटा। वरना तो दोनों साइड फोर्स लग रहा है। ओ फोर्स तो दोनों साइड लग रहा है मगर चले जाएगी उस साइड जिस साइड में क्या ज्यादा लग रहा है? फोर्स लग रहा है, उसी साइड में रस्सी चले जाएगी। मगर वो कौन सा फोर्स है बेटा? अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, या एक और एग्जांपल, जब आप एक बॉल को किक कर रहे होगे, जब आप एक बॉल को क्या कर रहे हैं? किकिंग का बॉल। किकिंग अ बॉल, दैट इज ऑल्सो अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, सुपीरियर क्या है? चेंजेस। बॉडी की क्या है? डायरेक्शन भी क्या है बेटा? और डायरेक्शन भी क्या होगा? डायरेक्शन आल्सो चेंजेस। ठीक है, और इसमें एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन इज नॉट 0 बेटा। ये पॉइंट भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सुपीरियर चेंजेस, डायरेक्शन चेंजेस और एक्सेलरेशन इज नॉट 0। सर क्यों? सर जब वेक्टर एडिशन का फोर्स 0 नहीं है तब बॉडी एक्सेलरेट, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रूव भी किया। और बॉडी में मास कितना था बेटा? बॉडी में मास था 5 kg। इस साइड फोर्स कितना लग रहा है? इस साइड 10। अब नेट फोर्स कितना आ रहा है? मैंने इसमें क्या फाइंड आउट किया? एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीन्स एक्सेलरेशन है, मीन्स नेट फोर्स है, मीन्स स्पीड चेंज होती है, मीन्स डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ये सब कुछ किस में होता है? अनबैलेंस्ड फोर्स में। बैलेंस्ड फोर्स में नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स क्या है? डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। इज इट क्लियर? सुपीरियर कभी बॉडी में सुपीरियर हो सकता है मगर क्या वो वेरिएबल होगा या कांस्टेंट है? कांस्टेंट। मैंने कल ही कहा, ये दिमाग में कभी मत रखना है सर बॉडी पे बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है मीन्स नेट फोर्स 0 है, मीन्स बॉडी हमेशा कहां पे होगा? रेस्ट में। नहीं, कभी बॉडी मूव भी हुए होगा मगर किस स्पीड से?
कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी, जिसमें एक्सेलरेशन कितना आया होगा, जीरो, मगर नेट फोर्स फिर भी क्या है, जीरो। किसमें, बैलेंस्ड फोर्स। क्योंकि बच्चे क्या सोचते हैं, सर बैलेंस्ड मीन्स यहां से भी 10 न्यूटन, यहां से भी 10, मीन्स बॉडी रेस्ट में, मीन्स बॉडी हमेशा रेस्ट में। नहीं, ये हम गलत कॉन्सेप्ट रखते हैं दिमाग में, ठीक है। कभी बॉडी मूव भी हुई होगी मगर विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी से। मैंने आपको कल ही कहा था, जब मैंने एक ड्रॉप ऑफ वाटर किस पॉइंट से ड्रॉप किया था, फोर्स नीचे लग रहा है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अपवर्ड फोर्स की तरफ जा रहा है ड्यू टू फोर्स ऑफ आयर या आयर रेजिस्टेंस, मगर डाउनवर्ड साइड 10 न्यूटन, अपवर्ड साइड 10 न्यूटन, मगर फिर भी वो रेन ड्रॉप कहां आ रहा है, नीचे, मगर विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, मगर फिर भी उस पर नेट फोर्स कितना है, जीरो है। ठीक है बेटा, चलो ये था किसके बारे में, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। अब हम पढ़ेंगे इनर्शिया क्या है। नाम तो सुना ही होगा, क्या है बेटा, इनर्शिया क्या है, हो कौन सी प्रॉपर्टी है, इनर्शिया। बेटा इनर्शिया देखो, इनर्शिया कौन सी प्रॉपर्टी है, इनर्शिया। वो देखो, आप मुझे एक बात बोलो, अगर एक बॉडी रेस्ट में होगा, अगर एक बॉडी रेस्ट में होगा या अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगा, एज्यूम करो, एज्यूम, देखो इसको मैं आपको कैसे क्लियर करूंगा। बेटा आप समझो एक बॉडी है, अगर मैं समझूंगा ये बॉडी रेस्ट में है, किस में है, क्या आप मुझे बोलो ये खुद स्टेट चेंज करेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, वो खुद ही चेंज करेगा। आप मुझे बोलो ये हैवी बॉक्स है, हम यहां से निकलेंगे, क्या ये सुबह यहां तक आएगा, मगर ये किस स्टेट में है पहले, क्या ये हमेशा रेस्ट में ही रहेगा या खुद चेंज आएगा मोशन में, हमेशा किस में रहेगा, अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो ऑटोमेटिकली इसकी स्टेट चेंज नहीं होगा फ्रॉम रेस्ट टू, क्यों, अगर ये ऑटोमेटिकली चेंज नहीं करेगा अपनी स्टेट, मीन्स इस बॉडी में एक प्रॉपर्टी है, उसी का नाम है क्या, इनर्शिया। क्या है, आप मुझे बोल, अगर एक बॉडी मूव हो रही है विद ए यूनिफॉर्म मोशन से, अगर अर्थ पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं है तो क्या वो स्टॉप होगा या हमेशा मूव ही होगा, हमेशा मूव ही होगा, क्योंकि वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा। जब एक बॉडी अपनी खुद की स्टेट चेंज नहीं कर सकता है, मीन्स उस बॉडी में एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम इनर्शिया, जिसका नाम क्या है, मतलब एक बॉडी में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली चेंज करेगा स्टेट फ्रॉम, कहां से बेटा, फ्रॉम रेस्ट टू कहां, मोशन, फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, और मोशन से लेके कहां तक, उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कौन सी प्रॉपर्टी, इनर्शिया। मगर ये फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। ओ यहां से जाने के बाद अगर कोई कहेगा क्या इनर्शिया फिजिकल प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की, ना, इनर्शिया फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि अगर ये प्रॉपर्टी होगा तो हम इसको मेजर कर सकते हैं, मीन्स उसके लिए फिर यूनिट भी होगा, मगर इनर्शिया यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी है बेटा, याद रखना। ये कोई फिजिकल क्वांटिटी, ये एक बॉडी में एक प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट में एक फंडामेंटल पार्ट होता है, जिसकी वजह से बॉडी सेल्फ में चेंज नहीं कर सकता फ्रॉम रेस्ट टू और फ्रॉम मोशन टू। जब एक बॉडी में ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगा क्या स्टेट, आइदर फ्रॉम रेस्ट टू मोशन और फ्रॉम मोशन टू, मगर अब अगर आप में से कोई कहेगा सर बॉडी में से स्टेट कब चेंज होगा, जब उस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स एक्टिव होगा, तब उस बॉडी की क्या चेंज होगा, स्टेट। बेटा क्लियर है, अगर बॉडी हो, एज्यूम करो मैं एक बॉडी है, मैं रेस्ट में हूं, क्या मैं ऑटोमेटिकली चेंज होगा स्टेट, नहीं, जब तक मेरे ऊपर कोई फोर्स ना होगा तब तक मेरी बॉडी की स्टेट चेंज नहीं। एज्यूम करो ये बॉडी है, ये रेस्ट में, क्या ये ऑटोमेटिकली यहां आएगा ना, अगर ये ऑटोमेटिकली अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा तो मीन्स उसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, इनर्शिया। अगर अब आप में से कोई कहेगा सर अब हम इसकी स्टेट चेंज करेंगे, किसकी वजह से, ऑटोमेटिकली या एक्सटर्नल एजेंट की वजह से,
एक्सटर्नल एजेंट की वजह से, जिसका नाम है फोर्स। जिसका क्या नाम है? अब इसका क्या नाम है? ये टर्म है, इसको हम लिखेंगे इनर्शिया। क्या है इनर्शिया? है क्या इनर्शिया? इनर्शिया इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इनहेरेंट इनर्शिया कौन सी प्रॉपर्टी है? इनहेरेंट प्रॉपर्टी, या डायरेक्ट हम लिखते हैं सीधा प्रॉपर्टी है। इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी by virtue of which they do not change the state of rest। state of क्या है? और inertia is inherent property of all bodies। लिखो by virtue of it they do not change the state of rest or uniform motion। और क्या है? यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और यूनिफॉर्म inertia is inherent property of a body by virtue of it they do not change the state of rest or uniform motion by itself। और itself का मतलब क्या है? गुड। by itself कोई बॉडी अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा। अगर कोई बॉडी अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा, अगर आप में से कोई कहेगा सर ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कौन सी प्रॉपर्टी है? इनर्शिया। अनलेस, मैं ये भी लिखने वाला, अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन, कौन सा फोर्स? अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। ये भी आप लिख सकते हैं। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हुआ होगा। ऑफ ऑल बॉडीज लिखो यहां पे। Unless it is acted upon by some external force। ठीक है। जब एक बॉडी अपनी स्टेट खुद चेंज नहीं कर सकता है, मीन्स उस बॉडी में इनर्शिया प्रॉपर्टी है। कब तक वो चेंज नहीं करेगा? जब तक उस पर क्या अप्लाई नहीं हुआ होगा? एक्सटर्नल फोर्स। मतलब अपनी बॉडी अपनी स्टेट खुद चेंज नहीं कर सकता है, मीन्स उसमें क्या है? इनर्शिया। ठीक है। जब एक बॉडी अपनी स्टेट चेंज खुद नहीं कर सकता है, मीन्स उस बॉडी में एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है इनर्शिया। मगर ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, याद रखना। कोई आप से कहेगा, या कोई घर में से या स्कूल में कोई कल कहेगा सर इनर्शिया फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अगर ये फिजिकल क्वांटिटी है तो फिर इनर्शिया का यूनिट भी होगा। अगर ये फिजिकल क्वांटिटी है तो इनर्शिया का डायमेंशन भी होगा। मगर इनर्शिया इज यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। ठीक है, ओके। यहां इसको हम थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे, इतना ही नहीं है ये। अब हम ये भी बताएंगे कौन सा फिजिक्स था जिसने किसके बारे में दुनिया को बताया? इनर्शिया के बारे में। ठीक है, और उसका नाम था गैलीलियो। क्या नाम था उसका? गैलीलियो। देखो, अगर इनर्शिया को हम इस एंगल से भी डिफाइन कर सकते हैं, अगर ये भी लिखो, और में लिखो, और में इनर्शिया इज inertia is the property of a body to oppose the चेंज। और ये अगर शॉर्ट में लिख सकते हैं कोई,
इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू अपोज। अपोज का मतलब होता है रेजिस्ट करना है, रुकावट बनना है। किस में रुकावट बनना है? चेंज। तो अपोज द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। इन इट्स स्टेट ऑफ क्या है बेटा? रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ये भी आप लिख सकते हैं, यूनिफॉर्म क्या है? मोशन। और क्या लिखा मैंने? हो पढ़ो। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू अपोज द चेंज। किस अपोज? बेटा इसमें मेन जो वर्ड है वो क्या है? अपोज। अपोज का मतलब होता है रेजिस्ट करना है। किस में रेजिस्ट करना है? किस में? स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। अगर स्टेट खुद ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगा बॉडी में, मीन्स बॉडी possess द प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। मगर याद रखना ये बात, जिस बॉडी में ज्यादा मास होगा उस बॉडी में ज्यादा क्या होगा? ओ ये ऑब्जेक्टिव एसआरबी में भी आता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव। जिस अब आपको कोई कहेगा किस बॉडी में इनर्शिया ज्यादा होगा, उस बॉडी में इनर्शिया ज्यादा होगा जिस बॉडी में मास ज्यादा होगा। मास इंक्रीजेस, इनर्शिया ऑफ बॉडी आल्सो इंक्रीजेस। क्लियर है? अगर मास बॉडी में ज्यादा है तो मीनस उसमें क्या ज्यादा है? इनर्शिया। को अगर आपको कोई कहेगा सर इनर्शिया इज मेजर्ड बाय, किससे? मास की वजह से बेटा। अगर बॉडी में मास ज्यादा है तो समझ लेना है कि उस बॉडी में इनर्शिया ज्यादा है। क्लियर है? इनर्शिया कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी है एक बॉडी की। इज इट क्लियर? इसको हम बोलते हैं इनहेरेंट। अगर कोई कहेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनहेरेंट? इनहेरेंट मीन्स ये फंडामेंटल पार्ट होता है किस में? एक बॉडी में, जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट खुद चेंज नहीं करेगा। अगर वो रेस्ट में होगा वो तो हमेशा रेस्ट में रहेगा, अगर वो मोशन में होगा वो तो हमेशा मोशन में होगा, जब तक उस बॉडी पे क्या अप्लाई नहीं होगा? एक्सटर्नल फोर्स। इज इट क्लियर? ये हर किसी बॉडी में प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? इनर्शिया। अगर आपको कोई कहेगा, अब हम कब कहेंगे सर इनर्शिया ज्यादा है इनर्शिया कम है? जब मास ज्यादा इनर्शिया ज्यादा, मास कम इनर्शिया कम। मीन्स मास और इनर्शिया में कौन सी रिलेशन है फिर? डायरेक्ट रिलेशन या इनवर्स? को मास, इसको हम लिखेंगे पॉइंट नंबर सेकंड हम ऐड कर सकते हैं इसमें हम ऐड कर सकते हैं ओके। मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ? मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके साथ बेटा? इनर्शिया से। किसके साथ? दैट इज, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे बेटा, मास इज डायरेक्टली इसको ऐसे लिखते हैं फिजिक्स में, और इसको हम क्या लिखते हैं? इनर्शिया बेटा। और ये कभी पूछा जा रहा है एग्जाम में, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका? इसका क्या मतलब है सर? when mass of a body increases at that time inertia also क्या है? when mass of a body decreases at that time inertia of a body also क्या है? decreases बेटा। क्लियर है? अब ये यहाँ पे बॉक्स है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है? क्योंकि अब मुझे बोलो क्या इसमें इनर्शिया ज्यादा है कम है? ज्यादा है, क्योंकि इसमें क्या ज्यादा है? मास इंक्रीजेस इनर्शिया इंक्रीजेस, मास डिक्रीजेस इनर्शिया ऑटोमेटिकली डिक्रीज। But we can't say that inertia is a physical quantity. We always say that inertia is the property of a body because inertia is unitless or dimensionless. ठीक है? Is it clear? चलो